अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है खैरियत और आफियत के साथ होंगे। गांव में सुबह सवेरे हम उठ गए थे, नमाज वगैरह पढ़ी, नाश्ता किया और आज हमने जाना था पिंडी, क्योंकि गाड़ी ली है तो गाड़ी की कुछ कागजी कार्रवाई रहती थी, तो उस सिलसिले में पिंडी जाना पड़ा। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को कि मुझे आप फतेहजंग में छोड़ दीजिएगा और ख़ुद पिंडी चले जाइएगा, अपना काम वगैरह करके निपटा के वापस आ जाइएगा। तो सुबह सवेरे बहुत प्यारी हवा चल रही थी, ठंडी। मुझे लगता है कहीं आसपास के इलाकों में कहीं बारिश हुई है जिसकी वजह से हवा बहुत ठंडी थी। हमारे गांव में बारिशें बहुत कम होती हैं, आसपास हो जाती है लेकिन गांव में नहीं होती, बहुत कम होती है बारिश। तो लेकिन चलो, ये भी अल्लाह का बहुत शुक्र है, करोड़ दफ़ा शुक्र है कि आसपास भी हुई हैं तो बारिशें। तो इतनी गर्मी के मौसम में अगर आपको ठंडी हवा मैसर आ जाए तो अल्लाह का बहुत 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 शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह की नेमतों पे हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। बस गाड़ी को मैं कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ, साथ साथ वीडियो बना लूँगी। लेकिन ज़ाहिर है वीडियो बनाते वक्त तो गाड़ी ढंग से साफ़ नहीं हो सकती थी। फिर भाई आए तो उन्होंने खुद ही गाड़ी को साफ़ किया। और यहाँ ये जो है ना घर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी नानी अम्मी का घर है। और पहले ये बिल्कुल कच्चा मकान होता था। इसमें कच्चे जैसे कि मिट्टी के घर होते हैं ना, गांव में पहले होते थे पत्थरों से बने हुए और उनके ऊपर मिट्टी का लेप किया जाता था। ये बिल्कुल वैसा मकान था और एक तरफ जानवर रखने की जगह थी और इस तरह से मिट्टी के 2-3 कमरे बने हुए थे और सारा। तो लेकिन फिर जाहिर है कि जैसे जैसे इंसान तरक्की करता है तो लाजमी नतीजा है कि फिर मिट्टी के मकानों से इंसान शिफ्ट हो जाता है पक्के मकानों में। तो बस यही हुआ कि बाद में मेरे मामू जान ने ये मकान गिरा के और इसको फिर नए सिरे से बनाया, तामीर किया और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह मकान है। लेकिन वो जो बचपन की यादें हैं ना, वो उनको मैं बहुत मिस करती हूँ, कच्चे घर। और क्योंकि हमारा बचपन जब हमें छुट्टियां हुआ करती थी स्कूल से गर्मियों की, तो हम लोग गांव में आया करते थे और ज़्यादातर हम अपनी नानी अम्मी के पास रहते थे। गांव में ही मेरी दादी में भी रहती थी, नानी में भी। लेकिन ये है कि फिर ज़ाहिर है जब हम आते थे तो पूरे 3 महीने की छुट्टियां यहाँ स्पेंड किया करते थे लाहौर से आकर। तो मुझे वो दिन बहुत ज़्यादा याद आते हैं और बहुत मैं उन दिनों को मिस करती हूँ। क्योंकि अब जो है ना गाँव में बिल्कुल कोई भी मकान ऐसा कच्चा नहीं रह गया। हमारे गांव में 100 में से 100% मकान पक्के ही हैं, कच्चा कोई मकान मैंने तो अभी तक नहीं देखा। क्या पता, हो सकता है कोई मकान रह भी गया हो, मेरी नज़रों से ओझल हो, लेकिन मैंने जहां तक देखा मुझे सारे मकान पक्के ही नज़र आते हैं। बहरहाल जी, हम लोग निकल आए थे घर से और सुबह सुबह का ही टाइम था, मौसम बहुत अच्छा था, काले बादल छाए हुए थे और मुझे पूरा यकीन था कि बारिश हो जाएगी। लेकिन गाँव में तो हमें बारिश नहीं मिली। रास्ते में हल्की हल्की जब हम चले हैं तो सी पैक पे, तो हमें आगे से मतलब बारिश थोड़ी सी वहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी सी स्टार्ट हो चुकी थी। तो हमारे गांव के पास से ही बिल्कुल सी पैक गुजर रहा है। तो यहाँ से फिर हम लोग सी पैक पे चढ़ गए। वैसे तो हमारे गांव से पिंडी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये रास्ता शॉर्टकट है कि बहुत जल्दी यहाँ से हम जब जाते हैं तो बहुत जल्दी पिंडी पहुंच जाते हैं। पहले जब हम रावलपिंडी से चला करते थे गांव के लिए तो मैं तकरीबन 3 घंटे लगा करते थे, लेकिन अब जो है 1 घंटे के अंदर अंदर आप रावलपिंडी पहुंच जाते हो, क्योंकि ये शॉर्टकट है। रास्ते में फिर मेरे मियाँ साहब ने ड्राइविंग सीट संभाली और जाहिर है कि वो सीख रहे थे तो उनको प्रैक्टिस भी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने तकरीबन सी पैक के ऊपर आम जो रास्ता है वो खुद ही ड्राइव करके लेके गए हैं। किसी अच्छे उस्ताद की मौजूदगी में अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी ड्राइव कर लेता है, ये मेरा मानना है। आपका उस्ताद अच्छा होना चाहिए। अगर आप किसी अनाड़ी उस्ताद के हत्थे चढ़ गए हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है और आपकी सवारी की भी खैर नहीं है। बहरहाल जी, फतेहजंग हम पहुंच गए थे और बहुत ही फतेहजंग का मौसम तो वैसे भी आप देख लें, आपको सब्जा देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ का मौसम कितना अच्छा होता है। यहाँ बारिशें अक्सर होती हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर होगी भी 2 दिन गर्मी पड़ती है, तीसरे दिन लाजमी बारिश हो जाती है, हवाएं ठंडी चलना शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद के साथ इसका मौसम बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो इसी वजह से मुझे फतेहजंग पसंद भी है। फतेहजंग हम लोग पहुंचे, नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद मेरे मियाँ साहब तो चले गए थे रावलपिंडी और मैं अपनी बहन के साथ मैंने कहा एक बाज़ार का चक्कर लगा लेते हैं और बाज़ार से कुछ बच्चों के गिफ्ट वगैरह लेकर आने थे, तो मैं बाज़ार चली गई थी। और घर में बस जब वापस आए हैं तो मेरी जो भांजियाँ हैं उनकी तस्बीह उनकी टूटी हुई थी। मैंने कहा आ जाओ भाई तो तस्बीह जोड़ लेते हैं।
फिर मैंने उनको 2-3 तस्बीहां बना के दी, जो ही घर में टूटी हुई तस्बीहां पड़ी थी सारे मोती इकट्ठे करके, तो मैंने फिर उनको जो है वो तस्बीह बना दी, और ये सोच के बना दी कि चलो ये जब उसके ऊपर कुछ जिक्र अज़कार करेंगी तो मुझे भी सवाब मिलता रहेगा, क्योंकि जाहिर है मैंने तस्बीह बनाने में मेहनत की, अपना हाथ डाला है, तो ज़रूर मुझे उनके जो कुछ भी पढ़ेंगी तो मुझे भी उसका सवाब मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर होता है। जैसे इंसान अमाल जो जैसी नीयत करता है ना, उस हिसाब से इंसान को बदला दिया जाता है। तो नीयत जैसी, जब भी आप किसी काम की करें, किसी की हेल्प करें, तो आपकी नीयत नेकी की ही होनी चाहिए, दिखावे की बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और हमें इसका सवाब मिलेगा, और ये हमारे लिए ज़ाहिर है कि आखिरत में हमारी बख्शिश का सबब बनेगा काम। तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम हो अल्लाह की रज़ा के लिए कर देना चाहिए, और अल्लाह से हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखें, काम तो आप कर देते हैं, लेकिन अगर नीयत आपने अच्छी कर ली है तो इंशाल्लाह आपको उसका भरपूर बदला मिल जाएगा। तो सुबह सवेरे हम लोगों ने फजर की नमाज़ पढ़ी, तो हमारा कहीं जाने का प्लान था, इसलिए मैं बहुत जल्दी उठ गई थी नमाज़ पढ़ के। मैं थोड़ा सा मैंने कहा झूले शूले ले लूँ, और बहुत प्यारी आवाज़ें आ रही थी परिंदों की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत वीडियोस के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।